morning. I am your maths teacher. Today our topic is whole numbers. So first we will discuss what are whole numbers. So we'll start up with natural numbers. If I say, tell me the counting, what comes to your mind? Obviously 1, 2, 3, 4, 5. So these numbers are called as natural number, which naturally comes to your mind when I talk about the numbers. So all the counting numbers starting from 1 are called natural numbers. For example, 1, 2, 3, 4, 5 up to infinite. Now next thing is whole number. So there is one thing which is missing in natural number is 0. So if I include 0 in these whole numbers, so all the natural numbers including 0 are called whole number. Whole is complete. Fine. So 0 makes these natural numbers complete. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 up to infinity. These are called whole numbers. Now next thing that comes in this is all natural numbers are whole numbers. Fine. Because natural numbers are 1, 2 up to infinity and whole numbers are 0, 1, 2 up to infinity. So जितने भी natural numbers हैं वो whole numbers में आते हैं. But सारे whole numbers जो हैं वो natural numbers नहीं हैं, क्योंकि whole number में हमारे पास 0 है जो कि natural number में नहीं है. तो सभी whole numbers natural numbers नहीं हैं. फाइन. नाउ ऑन अ नंबर लाइन अगर हम इसको लिखते हैं तो क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हमारे ये स्टार्टिंग फ्रॉम 0. व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट? 0. सो जितने भी होल नंबर्स हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और इनका कोई एंड पॉइंट नहीं है. दे गो अप टू इन्फिनिटी. फाइन. नेक्स्ट चीज होल नंबर्स में हमारे पास आती है प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर्स. अब प्रॉपर्टीज को हम 4 मेनली पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वैसे ये 6 हैं. फर्स्ट वन इज क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब अगर हम अब इसमें हम सभी प्रॉपर्टीज को देखेंगे. फाइन. सो फर्स्ट वन इज क्लोजर प्रॉपर्टी. अगर हम 2 होल नंबर्स को ऐड करते हैं दैट मीन्स a प्लस बी, सो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी नेचुरल नंबर होल नंबर ही होगा. फाइन. सो दिस इज फॉर एडिशन. ये हमारा एडिशन के लिए है, ये सब्ट्रैक्शन के लिए है एंड दिस इज फॉर मल्टीप्लिकेशन. सो हम तीनों के लिए इसको डिस्कस करेंगे. सो एडिशन के केस में अगर हम 2 होल नंबर्स को ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमारा होल नंबर होगा. इट इज़ ट्रू. नेक्स्ट, अगर हम 2 होल नंबर को माइनस करते हैं जैसे 3 - 2, सो हमारा आंसर क्या आएगा? 1. वो भी होल नंबर है. सो ये भी ट्रू है. और तीसरा केस है अगर हम 2 होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारे पास आंसर में जो आएगा वो होल नंबर ही होगा. लाइक 3 × 2 इज 6. तीनों के तीनों जो है वो होल नंबर्स हैं. नेक्स्ट थिंग इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. फिर होता है कि a + b = b + a, यानी कि हम जो एडिशन है वो किसी भी ऑर्डर में करें तो हमारा रिजल्ट जो है वो सेम आएगा. 3 + 2 + 2 + 3. अगर हम 3 + 2 करते हैं तो भी 5 होगा और अगर 2 + 3 करते हैं तो भी 5 होगा. सो रिजल्ट हमारा सेम आता है. बट इट इज़ नॉट द केस इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन. मल्टीप्लिकेशन के केस में भी सेम होता है. किसी भी ऑर्डर में आप मल्टीप्लिकेशन करो, 3 × 2 भी 6 होता है और 2 × 3 भी 6 होता है. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम सेम कम्यूटेटिव जैसी है, लेकिन इसमें हम 3 या 3 से ज़्यादा नंबर्स को लेते हैं, होल नंबर्स को. सो किसी भी ऑर्डर में अगर हम ऐड करते हैं लाइक a + b + c, अगर पहले हम b + c को ऐड करें और फिर a को ऐड करें तो भी हमारा लाइक 3 + 2 + 5. अब इसमें अगर हम 5 + 2 कितना होगा? 7. 7 + 3 10. और इसी को हम अगर ऑर्डर चेंज करते हैं 3 + 2 + 5. So 3 + 2 is 5, 5 + 5 is 10. So in any order you add, you will get the same results. Same is case with the multiplication. Multiplication भी किसी भी ऑर्डर में करो आपका रिजल्ट सेम आएगा. फाइन.
So this was your associative property. Next property is distributive property, which is very very important property. You will get lots of question for this property. So ये प्रॉपर्टी क्या है, a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस सी, यानी कि a हमारे पास बाहर है और ब्रैकेट्स के बाहर अंदर क्या है b प्लस सी. सो अगर हम इस a को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, दैट मीन्स बांट देते हैं अंदर के दोनों को, लाइक a विल बी मल्टीप्लाइड बाई b और b. अब इसके बाद क्या था, प्लस a मल्टीप्लाइड बाई c, यानी कि a को पहले b से मल्टीप्लाई किया, फिर a को ही c से मल्टीप्लाई किया. फाइन. सो दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, नॉट टू वरी अबाउट दैट. सो a मल्टीप्लाइड बाई b माइनस सी. सो ये क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाइड बाई b और देन a मल्टीप्लाइड बाई c. a मल्टीप्लाइड बाई b माइनस a मल्टीप्लाइड बाई c. दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. इसके सम्स हम आगे भी करेंगे. एक छोटा सा सम मैंने यहाँ भी इंक्लूड किया है, लाइक फॉर एग्जाम्पल 12 मल्टीप्लाइड बाई 35. अब 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 35 को हम लिख सकते हैं 30 प्लस 5. सो हमने 12 मल्टीप्लाइड बाई 30 प्लस 5. फाइन. अब क्या होगा, ये 12 बाहर है तो दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. 12 मल्टीप्लाइड बाई 30 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाई 5. 12 multiplied by 30 is 360 and 12 multiplied by 5 is 60. So 360 plus 60 is 420. Fine. So this way we can go for the distributive property. एक और property है additive identity. Additive identity क्या होती है हमारे पास, जिस identity मतलब आपकी पहचान. सो उस नंबर की जो पहचान है वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होगी. अगर हमारे पास a है, सो a में हम क्या ऐड करें कि उसकी पहचान चेंज ना हो, 0. सो यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 प्लस 0 इक्वल टू 4. सो 4 की आइडेंटिटी पहचान कब चेंज नहीं होगी, उसमें 0 जब ऐड होता है. तो एडिटिव आइडेंटिटी इज 0. ऐसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है कि 1 किसी भी चीज़ में आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर है वो सेम रहता है. फाइन. सो दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ whole numbers. Thank you.